फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद प्रमाद क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्रिप्स मिशन पढ़ चुके हैं। क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया था, उसके एक मेन उद्देश्य क्या थे और उसकी असफलता के कारण क्या थे, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एक छोटी सी समरी में बता देता हूँ कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारतीयोों को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भाग लेने के लिए आया था। बोला था कि भारतीय लोग आप द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए और उसके बाद आपका संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और भारत की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें सारे के सारे सदस्य भारतीय रहेंगे। परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग को उनकी बातें कुछ ज़्यादा सही नहीं लगी, इसलिए क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो गया था। अब जब क्रिप्स मिशन असफल हुआ तो भारतीयों को लग गया था कि अंग्रेज जो है वो अपने भारत देश की आज़ादी के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, तो भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें भूमिगत रेडियो, समानांतर सरकार और इस आंदोलन में महिलाओं की क्या क्या भूमिकाएं थी, ये सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे। चल इसके पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आधुनिक भारत की जो है वो लिंक दे रखी है, आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन, इसे ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो पहले तो समझो। क्रिप्स मिशन की असफलता से स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है युद्ध के बीच किसी भी प्रकार के समझौते और वास्तविक संवैधानिक रियायतें देने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर है इतनी बात है। भारतीयों को लग गया था कि जो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो अपने भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे और ना भारत देश को आज़ाद करेंगे। इसलिए भारतीयों ने बोला कि अब अंग्रेज़ों तुम भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। दूसरा कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ बेटा तो बहुत ज़्यादा ये मान के चलो खर्चा हुआ था और इसके कारण भारत में क्या बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी और भारतीय लोग इससे क्या थे, गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने बोला था कि हम तो किसी लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं, फालतू ज़बरदस्ती हमको जो है लड़ाई में हिस्सेदारी दिलवाई जा रही है और इसके कारण हम तो महंगाई की मार झेल रहे हैं। तीसरा कारण था स्वैच्छार की नीति। अब क्या होता था ये समझो, क्या होता था कि उस समय जापान जो है बताओ दक्षिण पूर्वी देशों में बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहा था, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, उसके बाद आप लोगों का बर्मा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था। तो क्या होता था वहाँ के, जैसे मान के चलो जापान ने भारत देश पर आक्रमण किया तो भारत देश के लोग क्या करते थे, वो अपने सारे हथियार जो है वो जलाकर या नष्ट करके भाग जाते थे वहाँ से। ठीक है, ताकि वहाँ के हथियार कोई भी जापान वाले लोग मतलब उपयोग ना कर सके। ठीक है, तो जिसमें जापान द्वारा आक्रमण करने पर सेना द्वारा अपने ही संसाधन नष्ट करके भाग जाना, ताकि आक्रमण सेना जो है वो यहाँ के साधनों का उपयोग ना करे। मतलब ये मान के चलो कि ये फालतू की बर्बादी थी हथियारों की, कि अपने हथियार जो है वो ज़मीन में गाड़ दो या उनको तोड़ दो, मरोड़ दो, है ना, या उनको जला दो, ताकि जो है अगर कोई भी लड़ाई करने आए तो वो अपने हथियार उपयोग नहीं कर सके। फालतू की बात थी। क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, ये अपना ही नुकसान कर रहे थे। अब गांधी जी को गुस्सा आ गया और गांधी जी के विचार भी बहुत ज़्यादा बदल गए थे, क्योंकि भैया वो अंग्रेज़ों से, ये मान के चलिए अंग्रेज़ों से बोल रहे थे कि यार एक काम करते हैं, सत्याग्रह की नीति अपनाते हैं, ये है वो है। परंतु उनको भी पता लग गया था कि अंग्रेज़ जो लोग जो है वो अपने भारतीयों को बेटा स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो उन्होंने भी कांग्रेस को चुनौती दे दी और कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, आगे बात समझो। अब इसका नतीजा क्या हुआ, अरे चल जा रहे भाई। नतीजन कांग्रेस ने वर्धा में अपनी कार्यकारिणी सब बैठक बुलाई और 14 जुलाई 1942 को, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इसी समय 1 अगस्त आ गया था, तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में धूमधाम से तिलक दिवस मनाया गया। जब मैं आपको असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था उसमें बताया था 1 अगस्त को ही बेटा बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो उसके कारण बेटा एक मतलब मान के चलिए कि एक फंड इकट्ठा किया गया था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक जो है वो लागत आ गई थी, मतलब 1 करोड़ से अधिक राशि आ गई थी दानदाताओं की। ठीक, तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में धूमधाम से तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे और जिसमें आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव गांधी जी का था, परंतु अधिवेशन में प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने, और जिसका समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है,
गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में करो या मरो का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मरो नहीं मारो इसका नारा दिया। और यूसुफ मेहर अली ने दिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने? गांधी जी ने। मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। और यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक, चल। आंदोलन प्रारंभ होने के पहले ही सभी महत्वपूर्ण नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। क्यों? क्योंकि बेटा ऑपरेशन 0 आवर चला दिया था अंग्रेज़ों ने। क्या था? ऑपरेशन 0 आवर। मतलब 0 बोले तो 00 बजे, मतलब 12 बजे। मतलब इन्होंने 8 अगस्त को बेटा आंदोलन चलाया था और 9 अगस्त की सुबह ही जो है बेटा ये ऑपरेशन 0 आवर चला के जितने भी महत्वपूर्ण नेता उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, ये आगे पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को। ठीक, चल आगे समझो। अब इसमें इस आंदोलन में गांधी जी के निर्देश क्या थे? तो बोला था कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो सरकारी नौकरी ना छोड़े, पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे। छात्र लोग तभी पढ़ाई छोड़े जबकि आज़ादी प्राप्त होने तक वे भैया अडिग रहे। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले और देशी रियासतों में रहने वाली जनता स्वयं को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दे। भारतीय सैनिक भारतीयों पर गोली ना चलाए और यदि जमींदार जो है वो काश्तकारों का साथ ना दे तो काश्तकार उन्हें कोई भी लगान ना दे। ठीक है, ये गांधी जी की निर्देश थे। अब ऑपरेशन 0 आवर समझो, अभी बताया मैंने आप लोगों को। 0 आवर का मतलब है 00 मतलब सुबह के 12 बजे। आंदोलन का दमन करने की योजना थी। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0 आवर के तहत 9 अगस्त की सुबह ही सब महत्वपूर्ण नेता क्या कर लिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और जुलूस, जनसभा, पत्र पत्रिका इन पर सब पर क्या लगा दी गई बेटा? रोक लगा दी गई। क्लियर इतनी बात है? अब भैया क्या हुआ? तो आगा खां पैलेस में किन किन को रखा गया था? तो गांधी जी को रखा गया, कस्तूरबा गांधी को रखा गया, महादेव देसाई को रखा गया, सरोजिनी नायडू को, मीराबेन को और सुशील नैयर जो इनकी गांधी जी की क्या थी? डॉक्टर थी। ठीक, इनमें क्या हुआ? कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की आगा खां पैलेस में क्या हुई? मृत्यु हो गई और वहीं उनका समाधि स्थल है। अन्य सदस्यों को अहमद दुर्ग में रखा गया। गांधी जी ने 9 फरवरी 1943 को आगा खां पैलेस में अनशन शुरू कर दिया। क्लियर है? नहीं पता? वापिस बेटा ये अनशन पर बैठ गए 9 अगस्त 1943 को। गांधी जी ने 21 दिनों तक अनशन किया जो 3 मार्च 1943 को ख़त्म हुआ और 6 मई 1944 को गांधी जी को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। अहमदनगर दुर्ग में ही जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। बाद में उन्हें अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया और अबुल कलाम आज़ाद को बाकुंड जेल बंगाल में नज़रबंद कर दिया गया। 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया क्योंकि 9 अगस्त 1925 को ही हुआ था ये। इसी दिन झंडा फहराया गया तथा झंडा फहराओ आंदोलन जो है बेटा इसकी ठीक, तो ये गलत लिखा गया है। ठीक, देखो 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया तथा इसी दिन जो है झंडा फहराया गया। बिहार में सचिवालय में छात्र जो है वो झंडा फहराने गए और वहाँ पुलिस अधिकारी आर्चर ने गोलीबारी कर दी और 11 छात्र घायल हो गए जिसमें से 7 मर गए थे बेटा। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। परंतु झंडा नहीं लगने दिया भैया इन्होंने और बाद में आज़ादी के बाद इनको कांसे की क्या बनाई गई? मूर्तियाँ बनाई गई। क्लियर है? 9 अगस्त 1942 को लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन को प्रचंड रूप दिया और 19 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्रमिकों ने हड़तालें शुरू कर दी भैया और अहमदाबाद में सर्वाधिक 3 माह तक की हड़ताल चली। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई, पुल तोड़ दिए गए, सड़क उखाड़ दी गई, सरकारी दफ्तर तोड़ दिए गए, चौकी में तोड़फोड़ कर दी गई। ठीक है, इस आंदोलन मतलब उग्र बना दिया कुल मिला के। ठीक, अब भूमिगत गतिविधि समझो क्या थी। भारतीयों को फटाफट गिरफ्तार करने पर आंदोलनकारी समझ गए थे कि यदि खुलकर विद्रोह किया तो हमें भी गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने भूमिगत होकर या छुपकर आंदोलन चलाया। अब समझ गए होंगे आप लोग भूमिगत आंदोलन क्या है। मतलब जो भारतीय लोग छुप कर आंदोलन चलाते थे या किसी सुरंग मतलब किसी मतलब मान के चलिए बहुत खुफिया जगह पर बैठकर आंदोलन चलाया करते थे, उन्हें भूमिगत सरकारें बोला जाता था। ठीक है, इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? एक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपणाली, उषा मेहता, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, इतने लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे, ये मेन लोग थे। जयप्रकाश नारायण को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ये हजारीबाग जेल से 5 लोगों के साथ भाग गए भैया।
तथा केंद्रीय संग्राम समिति बनाकर भूमिगत आंदोलन करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और ये हजारीबाग जेल से 5 लोगों के साथ भाग गए तथा केंद्रीय संग्राम समिति बनाकर भूमिगत आंदोलन करने लगे। क्लियर। चल, अब भूमिगत रेडियो है। रेडियो मतलब रेडियो के माध्यम से बेटा पूरे भारत में प्रचार करते थे। ये 3 माह तक चले प्रसारण में भाषण होते थे। बम्बई और नासिक में चलता था ये, जिसमें राम मनोहर लोहिया के लाइव भाषण चलते थे और अन्य गिरफ्तार नेताओं के रिकॉर्डेड भाषण चलते। तो कभी पूछे आप लोगों से कि भूमिगत रेडियो में किसके लाइव भाषण चलते थे, तो राम मनोहर लोहिया के। रेडियो प्रसारण ऊषा मेहता ने चालू किया। रेडियो की जगह बदलती रहती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो है बेटा वो छापे मारने लग जाते थे। अंग्रेज़ों को पता लग जाता था कि यहाँ से ये भूमिगत रेडियो चला रहे हैं, तो ये बार बार अपनी जगह बदल देते थे। भूमिगत रेडियो में ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, VM खाकर, विट्ठल भाई झावेरी और नारदीमन अब्बास पेंटर थे। क्लियर है, ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे इसमें। तो भूमिगत रेडियो जो है वो 3 माह तक चला था, जिसमें राम मनोहर लोहिया के बेटा लाइव भाषण चलते थे और सबके रिकॉर्डेड चलते थे और ऊषा मेहता ने इसको शुरू किया था। ठीक, चले आगे बात। समानांतर सरकार। समानांतर सरकार का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्रिटेन में सरकार चल रही है वैसे ही भारतीय लोग जो है वो अपने हिसाब से अपने अपने इलाके में अपनी अपनी सरकारें चलाते थे और वही अपने खुद के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनते थे। ठीक, तो विभिन्न क्रांतिकारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन के समय ही सरकारों का गठन किया, जिन्हें समानांतर सरकारें कहा जाता था। मतलब आंदोलनकारियों ने खुद अपनी सरकार का गठन किया, जिसे समानांतर सरकार कहा गया। अब ये निम्नलिखित थी, कहाँ कहाँ थी, तो देखो बलिया उत्तर प्रदेश एवं गाजीपुर में। इसमें चीतू पांडे के नेतृत्व में सबसे पहली समानांतर सरकार अंग्रेजों को बलिया पुनः प्राप्त करने के लिए वायुसेना का प्रयोग करना पड़ा भैया। ठीक है, तो सबसे पहले बलिया गाजीपुर में क्या हुआ, इसमें चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है पहली समानांतर सरकार चली थी और वापस बलिया अंग्रेज प्राप्त कर तो लिया, परंतु उनको वायुसेना का प्रयोग करना पड़ा था। सातारा महाराष्ट्र में 1945 तक सर्वाधिक लंबे समय तक चली। YV चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में इन्होंने पुस्तकालय, नशाबंदी और न्याय की व्यवस्था करी। फिर ताम्रलिप्त बंदरगाह में एक बंदरगाह भी था बंगाल में, यहाँ पे समझो। सतीश सामंत के नेतृत्व में 1944 तक चली। यह जातीय सरकार थी। इस सरकार ने स्कूलों को अनुदान दिया तथा सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेवा का क्या कर दिया, गठन कर दिया। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, चल। जिसमें 73 वर्षीय महिला थी जिनका नाम था मातंगिनी हजारा। इनको गोली लग जाने के बाद भी बेटा इन्होंने भारतीय तिरंगे को, झंडे को ऊंचा रखा, तिरंगे को झुकने नहीं दिया। किसने बेटा? मातंगिनी हजारा ने। ये मान के चलिए कि 73 वर्ष उम्र थी, तो बेटा इनकी बहादुरी को हम लोग नमन करते हैं। ठीक, ये कहाँ थी? बंगाल में। ठीक, चल। अब महिलाओं की भूमिका क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन में, समझो। सबसे पहली थी अरुणा आशफ अली। तो 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में इन्होंने झंडा फहराया। इन्होंने ही भूमिगत आंदोलन चलाया। उसके बाद 1942 की झांसी की रानी कहा गया इनको। इन पर 5000 रुपये का इनाम रखा गया तथा इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और सरकार इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। क्लियर इतनी बात है? चल, अगला है सुचेता कृपलानी। ये JB कृपलानी की पत्नी थी। अरुणा आसफ अली के साथ भूमिगत आंदोलन चलाया। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना करी। क्लियर इतनी बात है? ठीक है, किसने? सुचेता कृपलानी। राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की इन्होंने क्या करी? स्थापना। अगली ऊषा मेहता 16 अगस्त 1942 को पहली बार भूमिगत रेडियो की स्थापना करी। तो पहली बार भूमिगत रेडियो की स्थापना करने वाली महिला कौन है? ऊषा मेहता। इनके सहयोगी थे बाबू भाई प्रसाद। इन्होंने वॉइस ऑफ फ्रीडम कार्यक्रम चलाया। वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस मतलब आवाज़, फ्रीडम का की मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी की आवाज़। डू और डाई समाचार पत्र भी चलाया। किन्ने बेटा? ऊषा मेहता ने। तो ये था आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, मातंगिनी हजारा भी बच गई। चलो इनको और पढ़ लेते हैं। देखो, 6000 साथियों के साथ मिदनापुर बंगाल पुलिस चौकी पर नियंत्रण करने गई तथा झंडा फहराने में ये क्या हुई? शहीद हुई। क्लियर इतनी बात है? तो ये था आप लोगों का बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें मैंने आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के निर्देश बताए, ऑपरेशन 0 आवर बताया, क्या क्या निर्देश दिए गए थे वो बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को समानांतर सरकारें बताई, भूमिगत सरकारें बताई और महिलाओं की भूमिका बताई।
गांधी जी को जब 6 मई 1944 को आगा खां पहले से रिहा किया गया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय एक कमबख्त बुढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा क्या है, दुश्मन रहा है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्लियर है इतनी बातें? आई बात समझ में? चलिए, तो ये था आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा कंटेंट भी एकदम दमदार है, यकीन मान के चलिए। इतना कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे धीरे धीरे, सभी वीडियो की मतलब मान के चलिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो बन जाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का प्यार एवं इसने इसी तरह बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आनंद परमार क्लासेस। प्रेस सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।